चीज़ें देते थे यार पुराने लोग अपने बच्चों को। हे गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और जिस तरह से मैं आपको बता ही रहा था, पहली वीडियो आपने देख चुके होंगे जम्मू से हैदराबाद की पूरी, और किस तरह से मेरा टूर पूरा निकला वो मैंने आपको बताया। इस समय हैदराबाद का दूसरा दिन, आज सलार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद में मैं हूँ। और अभी मैं अंदर जाऊँगा क्योंकि हमें 2 अलग अलग पासेस लेने पड़ते हैं। एक फ़ोटोग्राफ़ी वाला अलग से लेना पड़ता है क्योंकि मुझे व्लॉग थोड़े से शूट करना है, और साथ में एडल्ट का अलग से। तो वो मैं अब अंदर चलूँगा, देखते हैं किस तरह का म्यूज़ियम में। पहली बार, मैं भी काफ़ी देर हैदराबाद रहा हूँ, बट पहली बार जो है मैं यहाँ चल रहा हूँ। देखते हैं किस तरह का नज़ारा यहाँ पर है। ये खूबसूरत सलार जंग म्यूज़ियम, अब यहाँ पर हम एंटर हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं तो मुझे क्लॉक रूम में वापस आना पड़ रहा है। क्लॉक रूम में थोड़ा सामान अपना सबमिट करवाया था, बट अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि सेल्फी स्टिक और कोई ट्राईपॉड अंदर अलाउ नहीं है, तो मुझे अब वापस आना पड़ रहा है। अपना ट्राईपॉड छोड़ूंगा और फिर कैमरा से देखते हैं कुछ ना कुछ। मोबाइल फ़ोन जो है उससे जितना शूट हो पाएगा अच्छे से उतना कोशिश करूँगा आपके साथ दिखाऊँगा आपको। कुछ पुरानी तस्वीरें महाराजाओं की, और साथ ही साथ ये जो एंटीक चीज़ें हैदराबाद की फेमस हैं।
सही है कि आप सोचिए कि कितना सही है कि फ़र्स्ट बर्थडे की फ़ोटो नवाब मीर यूसुफ़ अली ख़ान साहब की सालार जंग 3 जिन्हें कहा जाता है, वो भी संभाल के रखी गई। और कितना सही है कि हम अपने हिस्ट्री को पहचान पा रहे हैं, और यही वो चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी हिस्ट्री पहचान पा रहे हैं। और ये लिविंग टू राइड, ये सारी चीज़ें जो हैं कितनी खूबसूरत नज़र आती है। पूरा चाइल्डहुड एक तरीके का दर्शाया गया है कि किस तरह से ये सब जो हैं उस समय घटनाएं हुई थी सालार जंग। इस पूरी गैलरी में खूबसूरत पिक्चर्स जो हैं वो लगाई गई हैं। देखिए जैसे जैसे सालार जंग 3 बड़े होते गए, उनकी पूरी प्रतिमाएं, पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं, और खूबसूरत गैलरी ये बनाई गई है। हाथी दांत की चटाई, बहुत ही यार अलग, कुछ खास ही लग रहा है। अलग अलग तरह के डाइनिंग टेबल की
लगता है कि इस तरह के मेकअप बॉक्स कभी आपने देखे भी होंगे, बट गन पाउडर बॉक्स, ये देखिए अलग अलग तरह के। पुराने लोग रॉयल होते थे यार, चीज़ों का यूज़ करते थे ढंग से और उसको बचा के रखते थे। यहाँ भी बचा के रखी गई हैं ऑयल कंटेनर, देखिए आप अलग अलग तरह के। ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत ऑयल लैंप्स, गौ की प्रतिमाएं, गायें, मेटल टॉयज़ हैं ये सारे। सोचो राजा जो महाराजा जो हैं वो ये चीज़ें दिया करते थे अपने बच्चों को खेलने के लिए, और अब हम पकड़ा देते हैं वीडियो गेम्स। तभी तो आयरन के बच्चे होते थे वो, हमारे कैसे हैं, मेरे नहीं मतलब आप सबके सोचिए कैसे हैं। चीज़ें देते थे यार पुराने लोग अपने बच्चों को। फाइनली अब मैं बाहर आ चुका हूँ और जिस तरह से पूरा व्यू आपने देखा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें इन्होंने संजो कर रखी हैं, बचा कर रखी हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें जम्मू में भी हों, पूरे हर एक इलाके में हों, क्योंकि इतनी चीज़ें सेव कर जो है बचा के रखनी और अपने बच्चों को इसके बारे में बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले कि किस तरह से हमारे पूर्वज जो थे वो रहते थे। और इतनी अच्छी चीज़ें जब हम देखते हैं तो लगता है कि अब जो चीज़ें बनाई गई हैं और जो हमारे पूर्वज जिस तरह से रहते थे उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बट जिस तरह से हम अपने कल्चर, अपनी पहचान को भूलते जा रहे हैं, यही चीज़ें हैं जो हमें सेफ रखती हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जम्मू कश्मीर में भी बने, और ये जो व्लॉग जो भी देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए, हमारे बच्चों को, हमारे जो अब नई नेक्स्ट जनरेशन है उसको पता चलना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें की जाती थी, रहते थे, और क्या क्या चीज़ें हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें बचा कर रखनी है, ताकि अगली जनरेशन, उनकी अगली जनरेशन और उनकी अगली जनरेशन तक ये चीज़ें पहुँचे। जम्मू में भी ऐसी चीज़ें हों, डोगरा कल्चर काफ़ी वास्ट है, काफ़ी पुराना है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर ढूंढी जाएँ, उनको प्रिजर्व किया जाए तो किया जा सकता है। इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आप देखें, और साथ ही साथ अपने इलाके में भी ऐसी चीज़ें जो आपको दिखती हैं कि ये चीज़ें हमारे यहाँ भी हैं, आप इनके बारे में बताएं, उनके बारे में अपनी प्रमोशन कीजिए उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि यही हम सब अगर करते रहेंगे तो तभी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। और इस तरह से बार बार कहता हूँ नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त इस व्लॉग से, और कई सारी और चीज़ें हैं जो लगातार हैदराबाद में मैं करता रहूँगा और उसके बारे में भी आपको अवगत कराता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप ही बने रहिए जॉन व्लॉग के साथ। धन्यवाद।